भैया मैं जाकर टिकट्स लेकर आती हूँ। ये पैसे लो। ए लड़की, टिकट खत्म हो गया, चल 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 चल, बाहर ब्लैक में टिकट खरीद ले, जा जाना। यार दिल की प्यास नहीं बुझ रही। ए, उसको लेकर आ। इधर आओ बहन। भैया आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्रिस। व्हाट? मेरा नाम है क्रिस। ओह, आई एम राधा। आप कहाँ रहती हैं? बाय द वे, थैंक यू। माय नेम इज नंदा। राधा रियल एस्टेट ग्रुप का एमडी हूँ। तुम कभी भी आकर मुझसे मिल सकते हो। ये रहा मेरा विजिटिंग कार्ड। हाँ, ओके, श्योर। थैंक यू। क्रिश, एक बार मुझसे आकर मिलना जरूर। हाँ, श्योर श्योर, ओके। आज का इतिहास अपना है। YouTube में शॉर्ट फिल्म डालने वाले अपन ही हैं, टीवी चैनल्स में फिल्म बनाने वाले अपन ही हैं, इसलिए YouTube के अपन राजा हैं। मतलब हमने ही पहली बार। इस वर्ड का पहला पेटेंट राइट अपना ही है, समझा? एक वेबसाइट में पहली बार शॉर्ट फिल्म डाला वो अपन ही है। YouTube में वेब सीरीज स्टार्ट किया वो अपन ही है। इसलिए जरा सोच समझ के बात करने का, समझा? बड़ी बड़ी फिल्म को पैरोडी करके दिखाने का वो काम अपना ही है, समझा क्या? सही बोला ना? फिल्म की कहानी पे पैरोडी गीत बनाने वाला अपन ही है। बड़ा बड़ा प्रोड्यूसर लोग 10 अवतार बनाता है, लेकिन अपन उसको 10 अवतार बनाता है, समझा क्या? शॉर्ट फिल्म का अब तक का जितना भी रिकॉर्ड है अपना है। अपन शॉर्ट फिल्म इंडस्ट्री का राजा है, सर, मुझे अवार्ड मिला है। अवार्ड लेने वाला इतिहास तेरा होगा, अवार्ड देने वाला इतिहास मेरा है। वाह वाह वाह। छोटे छोटे एरिया में शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल रख के 24 अवार्ड्स को मान लोगों को देने का इतिहास भी अपना ही है। शॉर्ट फिल्म का पहली बार कैमरा स्विच ऑन करने वाला अपन ही है। VIP से क्लैप दिलवाने वाला पहला अपन ही है। एक शॉर्ट फिल्म को 10 तरीके से YouTube पर डालने वाला अपन ही है। मक्की फिल्म ने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा था, लेकिन उससे 1 साल पहले मच्छर को दिखाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने वाला अपन ही है। वो रिकॉर्ड आज तक ना इस दुनिया में बनाया ना बनेगा, समझा क्या? बात करता है मेरे से। भाई 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 छोड़ो ना, क्यों इतना गुस्सा करते हो? छोटा बच्चा है, इसे जाने दो भाई। छोटा बच्चा है तो पहली बार ऐसा वर्ड क्यों इस्तेमाल कर रहा है? भाई छोड़ दो ना भाई, हो सकता है आपके नसीब में नहीं हो। अगर आपके नसीब में होता तो आप YouTube स्टार नहीं मेगा स्टार बन जाते भाई, सच में। क्या चाहिए? कर्जा चाहिए। कितना? 10,000। 5,000 है मेरे पास, एडजस्ट कर लूंगा। कब देगा? शाम को दे दूंगा आपको। नहीं दिया तो आप अपना दूसरा एंगल दिखाओगे। बताया ना वो एंगल कौन सा है? विलेन। मैनेजर सर, भाई को 5,000 दे दे। आइए भाई, चलिए। बाद में मिल। क्या सर, आप भी हमेशा मजाक करते रहते हैं। हाँ भाई, आप जब भी देखो पंच डालते रहते हो। आप यहाँ मत रहो। मेरा मतलब फिल्म इंडस्ट्री में चले जाओ। अगर फिल्म में गए तो पूरी इंडस्ट्री यहाँ से शिफ्ट हो जाएगी। इसका मतलब है आपके सामने कौन टिकेगा? यहाँ तो सारे उल्लू हैं भाई आपके आगे। मतलब आपको कोई टक्कर दे ही नहीं सकता भाई।
यूट्यूब स्टार की जय। यूट्यूब सुपरस्टार की जय। यूट्यूब मेगा स्टार की जय। यूट्यूब सुपर मेगा स्टार की जय। कट कट कट, क्या गाना है? महेश बाबू के फिल्मों का गाना लग रहा है ये। क्या? हाँ? अम, अबे वैसे ही फेंक रहा था। बहुत बोलता है। राधा, नंदा जी, नंदा जी, नंदा जी। कौन है हाय। आप? आइए बैठिए ना। नंदा जी नहीं है क्या? हाँ है, अभी बुलाती हूँ। घर बहुत अच्छा है। थैंक्स, बैठिए। हाँ ओके। भैया, भैया, भैया आ रहे हैं। ठीक है। हाय क्रिश। हाय सर। हाउ आर यू? आई एम फाइन सर। राधा, क्रिश आया हुआ है ना, गेट सम स्नैक्स। नहीं, रहने दीजिए। ऐसे कैसे, अभी बैठ लाती जाओ, हूँ। बात करते हैं। बताओ क्रिश, क्या बात है? मुझे आपके पास कोई जॉब मिल जाती। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो क्रिश। हाँ। तुम बैठो बैठो। रामायण में मुझे दो कैरेक्टर्स बहुत ज्यादा पसंद आए। एक है जामवंत और दूसरा है आंजनेय। क्यों पता है? जामवंत बहुत ही बलशाली थे, इतने बलशाली कि द्वापर युग में साक्षात श्री कृष्ण के साथ उन्होंने युद्ध किया था। इतने बलशाली। महाज्ञानी भी थे, इतने महाज्ञानी कि आंजनेय को उनके बल की याद दिलाकर उन्हें श्री राम के कार्य के लिए इस्तेमाल किया उन्होंने। इतने बुद्धिमान थे। और दूसरे आंजनेय बहुत बलशाली थे, इतने बलशाली कि रावण के पास जाकर उसकी लंका को जलाकर वो वापस आए। महाज्ञानी भी थे, इतने महाज्ञानी कि श्री राम के राज्य में मंत्री का पद प्राप्त किया। इतने ज्ञानी। लेकिन दोनों में थोड़ा सा फर्क था। जामवंत की उम्र बढ़ चुकी थी और इस वजह से जो काम उन्हें करना था उन्होंने आंजनेय से करवाया। आंजनेय ने अपनी शक्ति को जानकर जामवंत की वजह से श्री रामचंद्र की सहायता की। अगर मेरे अंदर एक जामवंत है तो तुम्हारे अंदर मुझे एक आंजनेय दिख रहा है। मेरे कहने का मतलब यह है, एक बहुत ही अच्छा काम करने के लिए मैं एक बुरे आदमी के साथ युद्ध कर रहा हूं। उसके लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए होगी। जामवंत की तरह तुम्हारी ताकत को मैंने पहचान लिया है। आंजनेय की तरह तुम युद्ध करोगे तो हम जरूर उससे जीतेंगे। आपकी बात मैं समझा नहीं सर। मुझे और मेरे दोस्त को जिसने धोखा दिया है उस कमबख्त को तुम्हें मारना होगा। ये आप क्या कह रहे हैं सर? मैं भला किसी इंसान की जान कैसे ले सकता हूं? मारने का मतलब इंसाफ करना है। जो कुछ भी हो, अपने पर्सनल रिवेंज के लिए आप मेरा इस्तेमाल करना चाह रहे हैं? वैसी बात नहीं है क्रिश। प्लीज मुझे जाने दीजिए। क्रिश, हे क्रिश, क्रिश, तुम तो समझाओ उसे कुछ। क्रिश, राधा के लिए गया तो उसके भाई ने ऐसा कह दिया। उसके भाई के ऑफिस में जॉब मिला तो उसे लव करने का मौका मिल सकता था। पर फिर भी उसकी बात को एक बार सुनना चाहिए था। अरे क्या सुनो, वो तो मुझे रामायण सुना रहा था। मर्डर करने को कह रहा है। अरे मैं मर्डर कैसे कर सकता हूँ? कोई बात नहीं, छोड़ दे यार। वहाँ जॉब नहीं मिली तो क्या हुआ? रोज उस लड़की के पास जाओ, फॉलो करो उसे, लव करो, शादी करो, फिर मजे से जियो। लेकिन ये सब करने से पहले उसके साथ एक गाना तो गा ले। राजा, मैंने सुना है कि तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। तुझे अपने दिल में मैंने कितनी जगह दिया है? बहुत दी है। बहुत दिया ना। उसके बाद भी मैंने उस रानी को भी जगह दिया है। उसके बाद भी 2 और लोगों के लिए जगह है। क्या कहती है? मतलब तुम्हारा दिल सच में बहुत बड़ा है। हाँ? ओके सर, ओके 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 ओके, हाँ ओके हो गया। आओ चलते हैं। अगला सीन हमारा रोमांटिक सीन है बेबी। तुम्हें अच्छे से करना होगा तो चलो थोड़ी इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। सर, लड़की को पूरा ड्रेस पहनाकर घुमा रहे हैं। स्विमिंग सूट पहनाइए तो थोड़ा मजा आएगा ना। ठीक है सर, नेक्स्ट टाइम वही प्लान कर देंगे। ओके सर, हाँ अभी दूसरी हीरोइन के साथ सीन है। हाँ, रोमांटिक सीन है क्या? नहीं, लव सीन। तो फिर ड्रेस बदल के आता हाँ, हूँ। ओके। कॉस्ट्यूमर, कैमरामैन, लोकेशन शिफ्ट।
लोकेशन शिफ्ट किस लिए सर? कैमरा को यहाँ से यहाँ घुमाकर चीटिंग करके शूटिंग करते हैं। किसी को पता नहीं चलेगा सर। मैं अमेरिका में काम करके आया हुआ कैमरामैन हूँ। सच में अमेरिका में जाकर शूटिंग करके आए हैं? नहीं, उसके पास पासपोर्ट है इसलिए अमेरिका लेकर गए थे। वो तो कैमरामैन का असिस्टेंट है। मतलब अरे लाइट्स वगैरह उठाने वाला। ऐसा क्या? हाँ। कौन चाहिए अंकल? क्रिश है क्या बेटी? मामा जी नहीं है, मम्मी है। ठीक है, मम्मी को बुलाओ। मम्मी, मम्मी, कोई आया है। कौन है आप? क्रिश है क्या घर पर? क्रिश? भाभी? तुम यहाँ कैसे? हाँ भाभी तुम? खबरदार मुझे भाभी कहा तो। हाँ? चले जाओ यहाँ से। भाभी एक बार मेरी बात तो सुनिए। गेट आउट! प्लीज प्लीज भाभी मेरी बात सुनिए। चले जाओ यहाँ से। भाभी भाभी तुम रो क्यों रही हो दीदी? उसे देखकर इतना रिएक्ट क्यों कर रही हो? मैंने तुम्हें इतना गुस्सा कभी नहीं देखा। नंदा और हमारे बीच में क्या संबंध है? वही है ये, हमारे दुखों की वजह यही है। आज हम जो इतने कष्ट उठा रहे हैं इसकी वजह यही आदमी है। तेरे जीजा जी को मारने वाला यही आदमी है, यही है वो, वही है। कान खोल कर सुन, तुम्हारी वजह से ही यहाँ की लड़कियाँ सुरक्षित नहीं हैं। जो लड़कियाँ तेरे पास जॉब के लिए आती उन्हें ट्रैप करके तू गलत धंधों में लगा देता है। आखिर तूने लड़कियों को समझ के क्या रखा है? उनकी भी इज्जत होती है। लड़कियाँ माँ और बहन होती हैं। लड़कियों को सम्मान देना चाहिए, उनकी इज्जत करनी चाहिए। और तू उन्हें गलत धंधे में लगा रहा है। अब तू बचेगा नहीं। भोली भाली लड़कियों को तू गलत धंधे के लिए बेच रहा है और तेरी ये सारी करतूतें अब अखबार में भी छपने लगी हैं। तेरी वजह से हमारे गांव का नाम हर जगह बदनाम हो रहा है। धिक्कार है तुझ पे। तुझ जैसे घटिया आदमी को मैं अपने गांव में रहने की इजाजत कभी नहीं दे सकता हूँ। यहाँ से निकल जा, चाहे किसी देश में जा, अमेरिका जा, रशिया जा, जापान जा, जहाँ मर्जी है वहाँ चले जा, लेकिन इस गांव में तू नहीं रह सकता। ये मेरा आखिरी फैसला है, समझ गया ना? अगर अगली बार मेरी गांव की तरफ तू आया भी तो उसी वक्त तेरी कब्र खोद के तुझे वहीं दफन कर दूंगा। इसकी नजर, उसकी नजर, गांव वालों की नजर, भैरव की नजर, नंदा की नजर, हाँ हमारी भाभी की नजर भी। मेरी नजर नहीं लगेगी। क्यों नहीं लगेगा भाभी? तुम्हारी शादी नहीं हुई है ना, तो तुम नहीं समझोगे। अब बता भी दो भाभी। वैसे हम तीनों ने डिसाइड किया था हम एक समय में ही शादी करेंगे। लेकिन राजा राम भैया ने आपसे प्यार करके शादी कर ली और हम वैसे के वैसे ही रह गए। तुम दोनों की शादी करवाने के लिए ही तो हम दोनों ने शादी की है। तुम दोनों की शादी हम ही करवाएंगे। तो फिर वो कब होगी? अरे बस भी करो, तुम लोगों को भी अच्छी लड़की ही मिलेगी। अरे छोड़ो, हमारी भाभी की तरह अच्छी लड़की मिलने के लिए हमारी किस्मत भी तो होनी चाहिए। ठीक है, हमें मिल जाना है, वहाँ काम है। अरे ऐसे कैसे जाओगे? खाना खा कर जाओ ना। आज रहने दीजिए भाभी, कल संडे है ना, कल आते हैं। हाँ सही कहा, आज शनिवार है ना, आज मांस मच्छी कुछ भी नहीं चलता है। जब भी देखो बस खाने के बारे में ही सोचते हो। जाओ काम करो। ओके भैया भाभी, बाय बाय। चलो चल। क्यों नीलिमा, ससुर जी ने फोन किया था क्या? हाँ किया था जी। क्या कहा? वो क्रिस से मिलने हॉस्टल में गए हैं, वहाँ से फोन किया था। क्रिस से भी मेरी बात हो गई है जी। उसकी पढ़ाई कैसी चल रही है? वो अच्छे से पढ़ाई कर रहा है। और क्या कहा? पोता कब दोगी पूछ रहे थे। तो फिर देर किस बात की है? कम ऑन। दरवाजा खुला है। ये कौन सी बड़ी बात है, अभी बंद कर देता हूँ। चलो बंद कर दिया, अब तो आ जाओ। कम ऑन। नीलिमा, अरे आओ बैठो। बैठने की छोड़ो, बहुत अर्जेंट है, इस पर साइन कर दो। इतना अर्जेंट है तब साइन नहीं करूंगा। आखिर तुम्हें मेरे साइन चाहिए क्यों? वो क्या है कि तुम्हारी सारी जायदाद मेरे नाम पर हो रही है, ऐसा एग्रीमेंट इस पेपर में है। अगर ऐसा है तो कभी भी साइन नहीं करूंगा। नहीं करोगे? नहीं करूंगा। नहीं करोगे तो तुम्हारा गला दबाकर तुम्हें मार डालूंगा। भैया वो वैसे ही साइन कर देंगे, वो मजाक कर रहे हैं, छोड़ दो उन्हें। अरे छोड़ो छोड़ो छोड़ो, तुम जहाँ कहोगे वहाँ साइन कर दूंगा, ठीक है? इनकी श्योरिटी क्यों चाहिए नंदू? भाभी तो बहुत स्मार्ट है, पकड़ लिया इन्होंने। अरे कुछ नहीं भाभी जी, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए एक्स्ट्रा लोन के लिए अप्लाई किया है।
उसी के लिए इनकी सिक्योरिटी चाहिए बस। ओह, ऐसा क्या? नहीं भाभी, गांव वालों को धोखा देकर हम एक बिजनेस कर रहे हैं, उसके लिए ये सपोर्ट कर रहा है, ऐसा डॉक्यूमेंट बनाया हमने तो उसी पर हम इनके साइन ले रहे हैं, इतना ही है। ये नहीं मानेगी, मैं ऐसे काम नहीं करता, इसे अच्छे से पता है, बहुत विश्वास है इसे मुझ पर। क्यों नहीं करोगे? बेस्ट फ्रेंड के लिए इतना भी नहीं करोगे तो तुम्हें जान से मार दूंगा। जान से मारोगे? लो, ठीक है कर भैया, देता हूँ। अब मैं चलता हूँ, मुझे कुछ काम है। अरे इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? आखिर ऐसा भी क्या काम है? बताता हूँ, वो मिल जा रहा है, रात में भी मिल में काम करता है, बहुत मेहनत कर रहा है भाई। ठीक है, तो तुम जाओ, तुमसे कल Thank you. मॉर्निंग में आके मिलूंगा, ठीक है? ठीक है, चलते हैं भाई। क्यों जी, श्योरिटी में बहुत खतरा होता है क्या? नीलिमा, वो लोग मेरे बचपन के दोस्त हैं, उन दोनों पर मेरा पूरा भरोसा है, तुम्हें उन दोनों पर शक करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं ना भी रहूं तो भी तुम उन दोनों के पेपर्स पे साइन करने के लिए सोचना मत, उन पे विश्वास करना। ठीक है जी, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। मैं जानता हूँ नीलिमा, आखिर तुम ही तो हो मेरी बेटर हाफ। बेटा राजा राम, बात यह है कि अपने गांव के कोने में एक फैक्ट्री बनाना चाह रहा है, उसी बारे में बात करने यहाँ पर आया है। हेलो सर। सर, हम यहाँ एक बियर फैक्ट्री बनाना चाहते हैं। आपके गांव के बाहर 20 एकड़ जगह देखी है, हमें पता चला है कि वो आपकी है। अगर आप परमिशन दें तो आपको भी पार्टनर बना देंगे। तुम यहाँ पर फैक्ट्री लगाओगे तो यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा, ये सोच तो बहुत अच्छी है तुम्हारी। नेक कामों के लिए हेल्प करने को मैं हमेशा तैयार रहता हूँ, लेकिन आपकी इस बियर फैक्ट्री से हमारे लोगों को बहुत नुकसान होगा। नशे की वजह से बहुत लोगों की जिंदगी बर्बाद हो सकती है, इसीलिए मैं फैक्ट्री लगाने में तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। राजा राम, अगर आप वो जगह दे दे तो वहाँ नेट टावर लगाकर फ्री में नेट देगा कह रहा है, और उसके बाद नेट का जो डाटा रेट होता है ना, उसे भी कम करने के लिए बोल रहा है राजा राम। यहाँ के लोगों को खाने की जरूरत है, तुम्हारे फ्री के नेट का वो क्या करेंगे बताओ? उन्हें कोई जरूरत नहीं है तुम्हारे डाटा की। डाटा का रेट कम हो सकता है, पर किसान नहीं रहेगा तो टमाटर के रेट भी बढ़ जाएंगे। तुम्हें कार से घूमने की आदत है, इसीलिए तुम्हें बियर चाहिए। गांव के लोग पैदल चलते हैं, इसीलिए उन्हें खाना चाहिए। ठीक है राजा राम, वो बियर अपने गांव में नहीं बेचते हैं, उसे शहर में बेचकर अपने गांव को डेवलप करते हैं राम। माफ कीजिए मुझे, जिस डेवलपमेंट से गांव बर्बाद हो जाए मुझे नहीं चाहिए वैसा डेवलपमेंट। गांव वाले जिंदा ही नहीं रहेंगे तो किस काम का ये डेवलपमेंट? ऐसा सोचेंगे तो कोई बिजनेस नहीं कर सकते हैं सर। बस इस टॉपिक को यहीं पे खत्म कर दो। चाहिए तो अपना परसेंटेज थोड़ा ज्यादा ले लो सर। आई डोंट वांट। क्या सर, हमारे बारे में आपको पता नहीं है इसलिए ऐसी बातें कर रहे हैं। हमने सोच लिया तो हम कुछ भी कर सकते हैं। इसी गांव में आपके परमिशन के बिना फैक्ट्री भी चालू कर सकते हैं, किसी भी गांव में कर सकते हैं। आप कुछ नहीं कर सकते। आसपास के 10 गांवों को मिलाकर इस गांव का क्षेत्रफल होता है 200 किलोमीटर। पूरे गांव में खेती वाली जमीन है 11,000 एकड़ और बिना खेती वाली जमीन है पूरे 12,000 एकड़। 70,000 लोग यहाँ सिर्फ मेरे भरोसे पर जिंदा रहते हैं। अपनी जान से ज्यादा मुझे प्यार करते हैं वो। उनकी जमीन पे एक पत्थर गाड़ कर दिखा। तेरी जैसी 100 बियर की फैक्ट्रीज भी आएंगी ना तो इस गाँव में उन्हें कदम नहीं रखने दूंगा, ये मेरा फैसला है। अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तेरी फैक्ट्री को मसल के रख दूंगा, इतना याद रखना। तो मेरा नाम है राजा राम नंद कुमार।